नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 मार्च सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, 15 अप्रैल तक करें पंजीकरण। हरियाणा में सफाई कर्मियों की बम्पर भर्ती, नई जनगणना के बाद बढ़ेंगे पद। मनीषा मौत मिस्ट्री, सीबीआई की सुस्ती पर फूटा गुस्सा, सरकार के खिलाफ खाप और किसानों ने भरी हुंकार। हरियाणा कांग्रेस नेत्री बोली, पार्टी नेताओं को करोड़ों रुपए दिए, पैसे लेकर भी टिकट पद नहीं मिला, दिल्ली पुलिस को भेजे चैटिंग के स्क्रीनशॉट। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मांग की, सरसों की खरीद 12 मार्च से शुरू करे सरकार। हरियाणा की मंडियों में फसल तौल के दौरान हेराफेरी पर लगेगी रोक, इलेक्ट्रॉनिक कांटों से करना होगा वजन। हरियाणा के कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत, पंजाब के 4 बड़े अस्पतालों में मिलेगा इलाज, कैंसर और लीवर संबंधित बीमारी होगी कवर। हरियाणा पुलिस में बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। सस्पेंडेड फॉरेस्टर बोला, हरियाणा में पेड़ काटने के आरोप झूठे निकले तो गर्दन काट देना, ईमानदारी की कोई कदर नहीं। आईटेल का सस्ता स्मार्टफोन जेनो 100 भारत में लॉन्च हुआ, मिलिट्री ग्रेड के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, बिना नेटवर्क कॉल कर सकेंगे। बेस वेरिएंट की कीमत 6866 रुपये। राहुल गांधी गोहाना पहुंचे, किसान संजय की बेटे की शादी में दिया आशीर्वाद, 2023 में खेत में चलाया था ट्रैक्टर। जय दिव्यन साक्षी ने राजस्थान में लिए 7 फेरे, सुनैना और रवि समेत अभय चौटाला ने दिया आशीर्वाद, देवलाल परिवार की चौथी पीढ़ी। अब 5 किलोमीटर दूर बची ढाणियों में भी पहुंचेगी 24 घंटे बिजली, हरियाणा सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। और एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट 399 रुपये महंगी हुई, भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया 15% बढ़ाया। ईरान जंग से जेट फ्यूल के दाम दोगुने पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, बढ़ते तापमान ने गर्मी का एहसास करा दिया है। वहीं बादलों की आवाजाही के कारण दिन के तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे तपिश में मामूली राहत मिली। इसके विपरीत रात के तापमान में 2.6 डिग्री का उछाल भी देखने को मिला, जिससे उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार फिलहाल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आने वाले दिनों में 2 और विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, जिसके चलते बादलवाई और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 11 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। एक और पश्चिमी विक्षोभ 14 मार्च को सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसके प्रभाव से फिर तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा के पुलिस विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक बदलाव किया जा रहा है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ड्राइव लागू हो रही है। यह व्यवस्था अन्य कई विभागों में पहले से ही लागू है, अब यह पुलिस विभाग में भी लागू की जा रही है। पुलिस मुख्यालय पंचकुला की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सिपाही जनरल ड्यूटी पुरुष बैच नंबर 92 और 93 तथा महिला बैच नंबर 91, 92 और 93 के लिए ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ड्राइव शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 2 मार्च को शुरू हुई, जिसमें 20 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। जिन सिपाहियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, वे सिपाही अपने पसंदीदा जिलों या यूनिटों के ऑप्शन ऑनलाइन माध्यम से भर पाएंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और हरियाणा सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों को निर्देशित किया गया है कि वे बेसिक प्रशिक्षण पास कर चुके सिपाहियों को इस प्रोसेस की जानकारी दें तथा उन्हें वक्त पर ऑप्शन भरने के लिए प्रेरणा दें। नई व्यवस्था की विशेष बात यह है कि जिला आवंटन पूर्ण रूप से डिजिटल रहेगा। सिपाहियों को उनके मेरिट स्कोर और उनके द्वारा भरे गए ऑप्शन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से होगी। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय दखल नहीं होगा, पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को भी विश्वास रहेगा उनका जिला आवंटन पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से हुआ है। सिपाही अपने रोल नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत ढेंचा, दलहन फसलें यानी कि गिरसम मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ, अरहर व सोयाबीन तथा ग्वार की खेती करने की अपील की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ढेंचा, दलहन
और ग्वार जैसी फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में लाभकारी है। ढैंचा एक हरी खाद्य फसल है जिसे खेत में पलटने से मिट्टी की संरचना सुधरती है और आगामी फसलों की पैदावार में जबरदस्त वृद्धि होती है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से 15 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेतों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। बीते वर्ष साल 2025 में पूरे देश को झकझोर देने वाले मनीषा मर्डर मिस्ट्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। वारदात के 7 महीने बीत जाने और जांच सीबीआई के हाथों में होने के बावजूद अब तक किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचने से जन आक्रोश चरम पर है। सर्वमान्य न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों खाप प्रतिनिधि, किसान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता पैदल लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मनीषा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 7 मार्च को उनके पैतृक गाँव ढाणी लक्ष्मण से पैदल जत्था रवाना हुआ था। 3 दिन की यात्रा के बाद जत्था भिवानी पहुंचा। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान खाप और किसान नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली और सीबीआई की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोथ ने कहा कि उन्होंने सरकार के न्याय दिलाने के भरोसे पर मनीषा का दाह संस्कार किया था, लेकिन आज 7 महीने बीत गए हैं। सीबीआई की जांच को शुरू हुए भी 90 दिनों से अधिक का समय हो गया है, फिर भी परिणाम शून्य है। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि प्रशासन और सीबीआई की ढुलमुल कार्यप्रणाली से लोगों में भारी रोष है। यदि 24 मई तक सीबीआई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और हत्यारों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू होगा। 24 मई को एक विशाल महापंचायत बुलाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से आमजन के हितों से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने सदन में गांव के बाहर या फिर खेतों में ढाणियों में रहने वाले परिवारों के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था में एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से अब और अधिक परिवारों को बिजली आपूर्ति करने में मदद मिल पाएगी और दूधिया रोशनी की जगमग से राहत पहुंचेगी। बजट सत्र में विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि विभाग की ओर से डेरा व ढाणियों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है। पहले जिस डेरा व ढाणी में 11 घर होते थे उसको 1 यूनिट माना जाता था, लेकिन अब जिस डेरा व ढाणी में 11 सदस्य रह रहे हैं हम उसको 1 यूनिट मान रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव से लाल डोरे के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी डेरा व ढाणी हैं उन्हें 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब विधायकों की ओर से मांग की गई है कि इस दायरे को बढ़ाकर 5 किलोमीटर किया जाना चाहिए। उनकी इस मांग को भी स्वीकार करते हुए 5 किलोमीटर कर दिया गया है। अब 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी डेरा व ढाणी पड़ती है उन्हें 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। जिसके 11 सदस्य होंगे सरकार की ओर से उसे 1 यूनिट में गिना जाएगा। पंचायत मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब विकास की रोशनी और तेज होगी। सरकार ने पुरानी शर्त को खत्म करते हुए अब 5 किलोमीटर दूर बसी ढाणियों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा देने का फैसला लिया है, जिसका हजारों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हमारी सरकार ने पंजाब के 4 प्रतिष्ठित अस्पतालों को इलाज के लिए सूचीबद्ध किया है, जहां प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनकी फैमिली को इलाज की सुविधा मिल पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि पंजाब के जिन 4 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें पहला होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुल्लापुर पंजाब, ये टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई की यूनिट है। दूसरा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब, यह भी टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई की यूनिट है। तीसरा रीजनल स्पाइनल इंजरीज सेंटर सेक्टर 70 मोहाली तथा चौथा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस फेज 3 B1 सेक्टर 60 मोहाली शामिल है। उन्होंने बताया कि यह फैसला प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनकी फैमिली को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लिया गया है। इन अस्पतालों में कैंसर, लीवर और रीढ़ की हड्डी की चोट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में डिटेल से जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। पहले यह नियुक्तियां वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक गांव की आबादी के आधार पर हुई थी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की तरफ से विधानसभा में कहा गया है कि अब जनगणना का काम शुरू हो चुका है। जैसे ही जनगणना की रिपोर्ट आएगी, सफाई कर्मचारियों की संख्या गाँव की नई आबादी के मुताबिक बढ़ा दी जाएगी। हरियाणा में अब सफाई कर्मियों की बंपर भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से इसे लेकर घोषणा की गई है। कृष्णलाल पवार विधानसभा में चल रहे बजट सेशन के दौरान शून्यकाल में फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक बलवंत सिंह दौलतपुरिया की तरफ से उठाए गए एक मुद्दे पर
सदन में बोल रहे थे। वहीं लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें मंत्री रणवीर गंगवा की तरफ से भी बताया गया कि कोसली रेलवे स्टेशन के मार्केट एरिया में जहां से रेलवे लाइन जाती है वहां रेलवे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है। रेलवे अंडरपास बनाने के लिए सरकार ने 5,20,15,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। जब कोसली के भाजपा विधायक अनिल यादव ने यह सवाल पूछा तो इसके जवाब में रणवीर गंगवा ने ये जानकारी प्रदान की। हरियाणा में रबी सीजन की फसलों को सरकारी रेट पर बिक्री के लिए मंडी लेकर पहुंचने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि मंडी में सरसों और गेहूं की तुलाई के दौरान वजन में होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि इस बार सरसों और गेहूं का वजन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से किया जाएगा। सभी आढ़तियों को इसका दृढ़ता से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रदेश में 27 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। सरकारी खरीद की प्रक्रिया को आढ़तियों के माध्यम से विभिन्न एजेंसियां पूरा करती हैं। मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक पुराने कांटों से ही सरसों और गेहूं का वजन किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में अक्सर तौल में वजन कम को लेकर आरोप लगातार लगते रहे हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटों से वजन करने की अनिवार्यता की गई है। इसके लिए आढ़तियों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खरीदनी होंगी। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर सुर्खियों में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह सोनीपत के मदीना गांव में एक किसान के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये वही किसान संजय मलिक हैं जिनके खेत में राहुल ने 3 साल पहले ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई की थी। राहुल का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जब राहुल शादी वाले घर में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से कहा, राहुल भाई राम राम। राहुल हाथ जोड़कर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। राहुल करीब 1 घंटे तक रुके। इस दौरान दूध के साथ चूरमा खाया। किसान की बेटी तनु के हाथों मेसी रोटी भी खाई। महिलाओं के ब्याह के गीत सुने। राहुल ने तनु की प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी कराई। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी रील भी पोस्ट की है। किसान संजय की बेटी तनु की शादी में राहुल सुबह 10:10 पर पहुंचे। यहाँ करीब 1 घंटा रुके। बीकॉम पास तनु की शादी रोहतक के सुंदरनगर के सुनील के साथ तय है। MA इंग्लिश पास सुनील क्रिकेटर भी हैं। तनु ने राहुल गांधी से कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी के बेटे की शादी में गए थे, बड़े बड़े लोगों की शादी में जाते हैं, आप गरीब के घर शादी में आए हैं, कभी ऐसा देखा नहीं गया है। इस पर राहुल ने कहा कि वहां पर ऐसा मजा थोड़ी आता है, मजा तो यहाँ पर आएगा। राहुल गांधी की ओर से एक दिन पहले ही शादी के गिफ्ट के तौर पर 55 इंच की LED टीवी भी पहुंचाई गई थी। मंगलवार को उन्होंने लिफाफे में तनु को शगुन भी दिया। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने साधारण किसान की बेटी की शादी में पहुंचकर अपना वचन निभाया है। धनाढ्य लोगों की शादी में तो सभी नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन एक साधारण किसान के घर पहुंचकर राहुल ने अपनी सोच दिखाई है। शादी समारोह से लौटने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हरियाणा में किसान भाई संजय मलिक जी की बेटी तनु की शादी में उनके निमंत्रण पर पहुंचा। बहुत आत्मीय स्वागत, परिवार वाली मोहब्बत और बहुत ही स्वादिष्ट खाना, वो तो होना ही था। अन्नदाता के घर का भोजन जो था। नवविवाहित दंपत्ति को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। संजय जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार से सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च की बजाय 12 मार्च से शुरू करने और गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की सरकारी खरीद 20 मार्च से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस बार गर्मी सामान्य से करीब 20 दिन पहले शुरू हो गई है, जिसके कारण सरसों की फसल जल्दी पककर तैयार हो गई और किसान अपनी उपज मंडियों में लेकर पहुंचने लगे हैं। चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद शुरू न होने का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं और किसानों की सरसों 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम पर खरीद रहे हैं। इससे पहले से कर्ज में डूबे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10 मार्च तक प्रदेश की मंडियों में 5 लाख क्विंटल से अधिक सरसों बिक्री के लिए पहुंच चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि 28 मार्च तक किसानों की लगभग 90% सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम दाम पर बिक जाएगी और बाद में व्यापारियों व भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत के कारण यही फसल समर्थन मूल्य पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो जाएगा। उन्होंने मंडियों में कच्ची पर्ची सिस्टम पर रोक लगाने की भी मांग की। हरियाणा सरकार ने शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। सरकार ने हिसार शहर के आजाद नगर और सेक्टर 1 से 4 क्षेत्र में 2 नए सरकारी स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला ने जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO हिसार से विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है, जिसमें छात्रों की संख्या, आसपास के स्कूलों की दूरी, उपलब्ध भूमि और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल की गई है। शिक्षा विभाग को इन क्षेत्रों में लंबे समय से सरकारी स्कूल की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग यानी
ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार रहते हैं, जिनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कम से कम 2 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इन 2 क्षेत्रों में स्कूल शुरू होने के बाद तकरीबन 3000 बच्चों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर यहाँ सरकारी स्कूल खुलते हैं तो अभिभावकों को निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा चपरासी, क्लार्क, ड्राइवर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने अपने आवेदन भेज दें। चपरासी, चौकीदार, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, क्लार्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लार्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, IT नेटवर्क तकनीशियन, लैब सहायक, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर, डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च है। सैलरी 16,800 रुपए से लेकर 36,500 रुपए पर मंथ अलग अलग पोस्ट वाइज रहेगी। हरियाणा में पंचकुला के मोरनी से यमुनानगर तक 10,000 खैर के पेड़ों की अवैध कटान का मामला अब एक नया और भावुक मोड़ ले चुका है। इस घोटाले को उजागर करने वाले और फिर सस्पेंड किए जाने पर पंचकुला में तैनात फॉरेस्टर विजय कुमार का 5 मिनट 35 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विजय कुमार ने न केवल तस्करों और अधिकारियों की मिलीभगत पर सवाल उठाए हैं, बल्कि वन मंत्री राव नरवीर सिंह पर भी अनदेखी का आरोप लगाया है। विजय ने यह भी कहा है कि इस घटना के बाद उन्होंने जीते जी हरिद्वार जाकर अपना पिंडदान और क्रियाक्रम कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके लगाए गए आरोप गलत निकले तो जिस आरे से पेड़ काटे गए उसी आरे से उनकी गर्दन काट दी जाए। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार का यह मामला सिर्फ पंचकुला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के टेरिटोरियल विंग से वाइल्ड लाइफ विंग के पास आई सभी सेंचुरी भी तस्करों की भेंट चढ़ गई है। विजय कुमार ने सीधे वन मंत्री राव नरवीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी ही बिरादरी के मंत्री के पास उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन वहां उन्हें सम्मान तो दूर पीने का पानी तक नहीं पूछा गया। उन्होंने जातिगत राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में अपनी बिरादरी की सुनवाई होती थी, लेकिन यहां ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। वीडियो में फॉरेस्टर ने रोष जताते हुए कहा कि तस्कर अगले ही दिन गाड़ियां छुड़ा लेते हैं और कर्मचारी हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहते हैं। उन्होंने मांग की कि कलेसर से लेकर अन्य सभी खैर के जंगलों की गहनता से जांच हो और जंगलों में CCTV व फेंसिंग की व्यवस्था की जाए। पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टर ऑफिसर यानी DFO विशाल कौशिक ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए वन मंत्री ने एक जांच कमेटी बनाई है। चूंकि यह मामला वन मंत्री की निगरानी में है, ऐसे में इस मामले में वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। बता दें कि 26 फरवरी को पेड़ों के खैर के कटे होने का मामला सामने आया था, जब फॉरेस्टर विजय कुमार ने पेड़ों को काटे जाने का वीडियो वन मंत्री राव नरवीर के करीबी को भेजा था। हालांकि इसके बाद ही फॉरेस्टर विजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुचित्रा सिंह ने पार्टी के कुछ नेताओं पर टिकट और पद के नाम पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने 22 फरवरी को अपना इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को भेजा था, जो अब सामने आया है। उनके बिजनेसमैन पति गौरव कुमार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायत के साथ कुछ चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी भेजकर FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर सुचित्रा सिंह और गौरव कुमार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत में सुचित्रा सिंह और गौरव कुमार ने वही आरोप दोहराए जो पुलिस को भेजी गई लिखित शिकायत में लगाए गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी की बावड़ SC रिजर्व सीट से टिकट दिलाने के नाम पर उनसे 7 करोड़ रुपए लिए गए। उधर जब सुचित्रा से सवाल पूछा गया कि उन्होंने 1.5 साल तक चुप्पी क्यों साधे रखी, इस पर सुचित्रा का कहना है कि उन्होंने हरियाणा महिला कांग्रेस का पद दिलाने का वादा किया गया था। शिकायत में केसी वेणुगोपाल के PA अनस अली पर अलग अलग खातों में किस्तों में पैसे ट्रांसफर करवाने और करीब 75 लाख रुपए नकद लेने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ कोडी कुनिल सुरेश पर भी अपने खाते, बेटे के खाते और PA के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने के साथ 90 लाख रुपए नकद लेने का आरोप है। साथ ही प्रियंका गांधी की PA शादाब खान पर मुलाकात करवाने के नाम पर 10 जनपद कार्यालय में 25 लाख रुपए और बाद में आवास पर 10 लाख रुपए लेने का वादा किया गया। साथ ही 4 स्टाफ सदस्यों को भी 25-25 लाख रुपए देने की बात कही गई है। दूसरी तरफ इन आरोपों पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी एक पत्र के माध्यम से मिली है। टिकट के बदले पैसे लेने की कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। राव नरेंद्र ने कहा कि जिस मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं उसे तकरीबन 1.5 साल बीत चुका है। ऐसे में अब अचानक आरोप लगाना समझ से परे है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुचित्रा सिंह ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें बायोडाटा अवश्य दिया था, लेकिन यह फैसला पार्टी हाईकमान करता है। आशंका जताई गई है कि यह पूरा प्रकरण किसी विपक्षी दल से प्रेरित राजनीतिक साजिश भी हो सकता है।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 640 अंक की तेजी के साथ 78,205 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 233 अंकों की तेजी रही और ये 24,262 के लेवल पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बढ़त है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 9% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गया है। इससे पहले बीते दिन ये $115 के पास चला गया था। तेल की कीमतों में यह कमी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उनके इस बयान से ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर बनी अनिश्चितता में कमी आई है। वहीं सोने और चांदी के दामों में बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1700 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 रुपए पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोने का दाम 1,46,959 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।